आज का हमारा टॉपिक है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयास। इसके अंतर्गत देखेंगे कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, इसके क्या प्रमाण हैं और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए। यदि हम अशोक के व्यक्तिगत धर्म की बात करें तो हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ये प्रमाण मिलता है कि प्रारंभ में अशोक शिव मत को मानने वाला था। अशोक शिव का उपासक था, किंतु बाद में वह बौद्ध बन गया। सिंहली ग्रंथों दीपवंश एवं महावंश में इसका वर्णन है कि अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक व्यक्ति ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद वह मौदगिल पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। इसका भी उल्लेख मिलता है कि वह निग्रोध नाम के व्यक्ति से प्रभावित हुआ था। बौद्ध मत की ओर झुकाव का कारण निग्रोध नामक व्यक्ति था, किंतु उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला उपगुप्त था। दिव्यावदान के अनुसार उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला उपगुप्त था। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है विभिन्न ग्रंथों के आधार पर निग्रोध के कारण वह बौद्ध धर्म की ओर झुका और उपगुप्त नाम के व्यक्ति ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। भले ही इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद हो कि किसके कारण वो बौद्ध धर्म की ओर झुका और किसने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, किंतु यह स्पष्ट है, चाहे श्रीलंका के ग्रंथ हों, चाहे वो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान हो या अन्य ग्रंथ हों, सभी से यह प्रमाणित होता है कि उसका व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। व्यक्तिगत जीवन में वह बौद्ध धर्म में विश्वास करता था और आम जनता के लिए, जो सामान्य जनता के लिए जो उसने धर्म अपनाया वो धम्म कहलाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए जो कार्य किए उनमें सबसे महत्वपूर्ण है उसने स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने बहुत बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण करवाया। इतिहासकारों का मानना है कि उसने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया और कई बौद्ध स्तूपों का जीर्णोद्धार करवाया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपिलवस्तु के पास कनक मुनि के स्तूप को उसने 2 बार जीर्णोद्धार करवाया, यानी कनक मुनि के स्तूप को 2 बार जीर्णोद्धार करवाया। हमें ये देखने को मिलता है कि उसने बुद्ध के प्रतीक चिन्हों का भी अंकन कई स्थानों पर करवाया। हमें शिलालेखों में गिरनार, धौली और काल्पी शिलालेखों के नीचे हाथी का अंकन मिलता है। हाथी बौद्ध धर्म का प्रतीक है। उसने बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्रारंभ की, धर्म यात्रा प्रारंभ की, बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए या बुद्ध से जुड़े हुए अन्य स्थानों पर यात्रा की। बुद्ध के जन्म स्थान पर उसने स्तंभ लगवाया। इसके अलावा उसके समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उसने अपने आप को बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करने वाला बताया। इसका उल्लेख भाब्रू शिलालेख में मिलता है। उसने शिलालेखों में भी अपने आप को बौद्ध बताया। जैसे प्रथम लघु शिलालेख में उसने ये बताया कि वह बौद्ध है। हम देखते हैं कि उसके प्रथम लघु शिलालेख में उसने बताया कि 2.5 वर्ष से अधिक हुए मैं उपासक हुआ, परंतु मैंने अधिक उद्योग नहीं किया, किंतु 1 वर्ष से अधिक हुए जब वह संघ में भिक्षुक गति के रूप में आया है, तब से वह धर्म का उत्साही प्रचारक बन गया है। इससे स्पष्ट है कि वह धर्म के प्रचार के लिए भी काम करता था। उसके सांची, सारनाथ और कौशाम्बी स्तंभ लेखों से भी उसके बौद्ध मत में दीक्षित होने, बौद्ध होने और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी मिलती है। इन लेखों में उसने बौद्ध धर्म की संघ की एकता को तोड़ने के लिए कार्य करने वाले लोगों को दंड देने की बात कही है। उसने कहा, जो भी कोई व्यक्ति चाहे भिक्षु हो या भिक्षुणी हो, संघ में फूट डाले तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाए और उस स्थान पर रख दिया जाए जो भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए योग्य न हों। यदि हम अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए कार्यों को एक एक करके देखें तो सबसे पहले उसने धर्म यात्रा शुरू की, बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा की, यानी
बुद्ध के महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कि गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि की यात्राएं की। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में कर को कम किया, 1/8 कर के रूप में लेने की घोषणा की। उसने अपने अभिलेखों में अपने आप को बुद्ध होना बताया और बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में बात कही। जैसे उसके भाब्रू शिलालेख में, जो जयपुर के यानी के पास बैराठ में मिला है, विराटनगर से मिला है, वहाँ के भाब्रू लघु शिलालेख में वह बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास व्यक्त करता है। इस प्रकार वह अपने आप को बुद्ध होना बताता है और जनता को भी संदेश देता है कि वह बुद्ध है। उसने सांची और सारनाथ के जो स्तंभ लेख लिखे, उसके माध्यम से भी धर्म का प्रचार करने की योजना बनाई। सांची और सारनाथ के इस लघु स्तंभ लेख में वह संघ में फूट डालने वालों को आदेश देता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश वह कौसाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को देता है। उसके राज्याभिषेक से संबंधित मास्की लघु शिलालेख में वह स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। अशोक के समय की एक महत्वपूर्ण घटना तृतीय बौद्ध संगति या तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन। वह बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए और बौद्ध ग्रंथों के संकलन के लिए उसके समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करता है। 251 ईसा पूर्व में अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की। इसमें बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में एक दार्शनिक ग्रंथ है। उसने स्वर्ग की झांकियों का प्रदर्शन किया। उसने दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया। उसके चौथे लेख से प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है कि उसने इस संबंध में कार्य किया। अशोक ने मनुष्यों के लिए विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद आदि दिव्य रूपों का दर्शन करवाया। इन झांकियों के माध्यम से वह यह चाहता था कि लोग इसे देखकर अपने मन में स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट करें और सबसे सरल मार्ग बौद्ध धर्म का पालन करने लगें, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाएं। उसने अहिंसा की नीति अपनाते हुए भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष घोषित किया। उसने अपने चौथे शिलालेख में उल्लेख किया है कि राज्य में युद्ध के स्थान पर उसने धर्म घोष घोषित कर दिया है। भैरी घोष यानी कि युद्ध घोष, इसके स्थान पर धर्म घोष घोषित कर दिया है। कलिंग के युद्ध के बाद उसने युद्ध को त्याग दिया। हमें इसकी जानकारी 13वें शिलालेख से भी मिलती है और युद्ध के स्थान पर उसने धर्म विजय की योजना बनाई। हम देखते हैं कि उसने कुछ पदाधिकारियों को भी धर्म की बातें बताने के आदेश दिए। चौथे शिलालेख से हमें वर्णन मिलता है कि उसने राजूक, प्रादेशिक और युक्त नाम के अधिकारियों को आदेश दिया कि वह प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें और वे अपने दैनिक कार्यों के अलावा लोगों में धर्म अनुशासन की बातें बताएं, लोगों को धर्म अनुशासन का ज्ञान दें। इसके अलावा उसने एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म महामात्र नाम का अधिकारी था। धर्म महामात्र नाम का अधिकारी लोगों को धर्म की नैतिक बातों के बारे में ज्ञान देता था। अशोक के 5वें शिलालेख से स्पष्ट होता है कि इसके पूर्व धर्म महामात्र नाम के अधिकारी नहीं थे। इनकी नियुक्ति अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में की थी और इनका मुख्य काम धर्म की स्थापना करना था, धर्म के अनुसार लोगों को आचरण करने के लिए प्रेरित करना था। धर्म प्रचार में इन धम्म महामात्रों ने या धर्म महामात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने कई जन कल्याणकारी कार्य भी किए। इसके अंतर्गत उसने लोगों के लिए वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। 7वें स्तंभ लेख में उसने स्वयं कहा कि मैंने वट वृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख दें, आम्रकुंज लगवाए और प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। प्रश्न ये उठता है कि इस प्रकार जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उसने लोगों में बौद्ध धर्म के प्रति रुचि बढ़ाने का प्रयास किया। इतिहासकारों का ये मानना है कि उसने धर्म को व्यावहारिक रूप देने के लिए और
लोगों में सद्भावना अर्जित करने के लिए, लोगों की सद्भावना अर्जित करने के लिए परोपकारी या जन कल्याणकारी कई नए कार्य प्रारंभ किए। हम देखते हैं कि उसने अपने धार्मिक अभिलेखों को धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उसने जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। उसके अभिलेखों में भी और बौद्ध ग्रंथों में भी जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग मिलता है, और इस प्रकार पाली के माध्यम से उसने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझाने और उसका पालन करने के लिए प्रेरित किया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसमें तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन तो था ही, इसके अतिरिक्त उसने तृतीय बौद्ध संगति के बाद में बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं को भारत के विभिन्न भागों में और इससे बाहर भी यानी विदेश में भी भेजा कि वो बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करें। हमें अशोक के दूसरे, 5वें और 13वें शिलालेख में और सांची स्तूप के लेख से यह जानकारी मिलती है कि उसने बौद्ध धर्म प्रचारकों को विभिन्न स्थानों पर भेजा। उसने लंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। इसके अतिरिक्त उसने कई स्थानों पर बौद्ध आचार्यों को भेजा जो कि बौद्ध मत के बारे में, बौद्ध सिद्धांत के बारे में लोगों को बता सकें। जैसे मध्यमिक को कश्मीर और गंधार में, महादेव को महिषमंडल यानी कि मैसूर में, महारक्षित को यवन राज्य में, धर्मरक्षित को अपरांत यानी पश्चिमी भारत में, मध्यम को हिमालय के क्षेत्र में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में, रक्षित को उत्तरी किनारा के वनवासी इलाके में, सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि में, और जैसा कि मैंने बताया अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सिंघल द्वीप यानी कि लंका में भेजा। उसने बौद्ध मत के हिंसा निषेध के मार्ग को भी अपनाया। उसने अपने 5वें स्तंभ लेख में वर्णन किया है कि उसने अनेकानेक पशु पक्षियों के वध करने पर रोक लगा दी। उसकी पाकशाला में भी पशुओं का वध धीरे धीरे बंद हो गया। वह स्वयं भी अपने जीवन में अहिंसा का आचरण करने लगा।